विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया रविवार को अजमेर प्रवास पर थे। सबसे पहले तोगड़िया का अजमेर पहुंचने पर जयपुर रोड घुघरा घाटी पर हिंदुवादी संगठनों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद तोगड़िया लोहखान पुलिस लाइन में वीएचपी के महानगर मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया के निवास पर पहुंचे, जहां वीएचपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से तोगड़िया का स्वागत किया। इसके बाद तोगड़िया स्वामी कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े नगर के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ चिकित्सा सेवा पर संगोष्ठी आयोजित की गई। प्रवीण तोगड़िया ने आरोग्य मुक्त भारत निर्माण के लिए इंडिया हेल्पलाइन योजना शुरू की है। तोगड़िया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि परिषद द्वारा देश के 4 राज्यों में यह योजना शुरू की जा चुकी है और राजस्थान में आगामी 30 जून से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य ही है कि देश की सरकारों ने चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में स्थिति गंभीर होती जा रही है। आरोग्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि परिषद देश भर में विशेषज्ञ चिकित्सकों को जोड़ने का प्रयास कर रही है और अब तक लगभग 30,000 से अधिक चिकित्सकों का पंजीयन किया जा चुका है और 5 लाख से अधिक हेल्थ एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके साथ ही 2 लाख से अधिक लोगों को हेल्थ एम्बेसडर्स बनाने का कार्य किया जा रहा है। इन हेल्थ एम्बेसडर्स को उनके जिले में ही विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राथमिक तौर पर 4 प्रमुख बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, मधुमेह, खून की कमी और मोटापा से ग्रस्त रोगियों का इलाज किया जाएगा। देश में निरंतर करोड़ों लोगों का आरोग्य गिर रहा है। ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के, शरीर बढ़ने के कारण मोटापा, उनके कारण जॉइंट चले जाने, शरीर में खून कम होना जिनको एनीमिया कहते हैं, ऐसे रोगों की संख्या कैंसर सहित बढ़ रही है। यह अभियान का नाम है इंडिया हेल्पलाइन। यह अभियान के अंतर्गत देश में 30,000 से ज़्यादा बड़े डॉक्टर अर्थात फिजिशियन, सर्जन, हार्ट के डॉक्टर, न्यूरोसर्जन, किडनी के डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन, ये सब जुड़ने वाले हैं। अब तक 5,000 के करीबन डॉक्टर उनमें जुड़ गए हैं। साथ में यह सब काम करने के लिए हमने देश के करोड़ों लोगों का आरोग्य सुधारने के लिए एक नई आरोग्य की व्यवस्था मानी वॉलंटरी क्षेत्र में हेल्थ की एक व्यवस्था खड़ी की है। उनका नाम है हेल्थ एम्बेसडर। हमने कहा है कि आप डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, आप डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी करोड़ों लोगों के प्राण आप बचा सकते हो। कैसे? आप इंडिया हेल्पलाइन के हेल्थ एम्बेसडर बनो। आपको क्या करना है? ट्रेनिंग लेनी है और हर महीने कम एक ही रविवार 4 से 6 घंटा हमको देना है। हम मिलकर देश के करोड़ों लोगों का आरोग्य सुधारेंगे। यह देश के करोड़ों लोगों का आरोग्य सुधारने का अभियान शुरू किया है। हमारा सूत्र है आरोग्य युक्त भारत, सुखमय भारत। हेल्थ इज हैप्पीनेस, हेल्थ इज प्रॉस्पेरिटी। डॉक्टर तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश में गौवंश की तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार से इस पर रोकथाम के प्रभावी उपाय करने की मांग भी की। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि गत 2 दिनों में अजमेर जिले में ही गौवंश तस्करी की 3 घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में 62 गाय मरी हुई पाई गई, जबकि 12 से अधिक गाय मृत प्राय अवस्था में छुड़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गोवंश हत्या बंदी कानून लागू है और ऐसे में यदि किसी धार्मिक आयोजन के दौरान हत्या और मांस सेवन के लिए गोवंश की तस्करी की जा रही हो तो इस पर तत्काल पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गोवंश की बढ़ती घटनाओं के संबंध में जयपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें लोकतांत्रिक ढंग से इस पर अंकुश लगाने के लिए चर्चा होगी। मैं राजस्थान सरकार को, प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि गौ हत्या बंदी का कानून है और किसी को गौ हत्या करनी है, गौमांस खाना है, उनको जहां कानून से बंदी है वहां वह करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान सरकार कड़ाई से
कदम उठाए और आज जयपुर में पूरे राजस्थान के गौ सेवा करने वाले महत्व के लोग अभी एकत्रित हुए हैं। गौ हत्या उनको लेकर कौन सा लोकतांत्रिक एक्शन प्लान देना, वह जयपुर में भी मीटिंग चल रही है, उसमें तय करेंगे। आवश्यकता के अनुसार मीडिया को भी सूचित करें।